दिशांक फ्रॉम प्रशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 440। 440 बात करता है आपका बेल बॉन्ड की, अमाउंट ऑफ बेल बॉन्ड, यानी कि जो बेल बॉन्ड हमने पढ़ा था कल, ठीक है, कि ये बेल बॉन्ड होता है, इसका जो अमाउंट होगा, इसका जो ये अमाउंट होगा ये कितना है, ये कितना हो सकता है कि मतलब जज कहता है कि आपको मैं इतने बेल बॉन्ड पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बेल बॉन्ड हाथों हाथ नहीं, मतलब बेल बॉन्ड तो हाथों हाथ देना होता है, जो बेल बॉन्ड का अमाउंट होता है वो आपका कोर्ट अपने पास नहीं रख लेती, या तो एफडी के तौर पे अपने पास रख लेगी, या आपको कह देगी अगर आप अगर ब्रीच करा तो मैं चीज भेज दूंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड, यानी कि जिस बॉन्ड का अमाउंट होगा executed under this chapter shall be fixed due to regard the circumstances of the case। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, circumstances of the case shall not be excessive। केस के circumstances की बात कर रहा है ये, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक जज साहब थे आपका दिल्ली के है विप्लव डबास, उन्होंने क्या करा कि आपका एक अक्यूज के ऊपर 1 लाख के श्योरिटी दे दी कि आप 1 लाख की कोई चीज आके जमा करवा दो 392 के केस में, यानी कि रॉबरी के केस में, ठीक है। अब 1 लाख की श्योरिटी आप कहेंगे यार उसको एक कहां से लाएगा ये वो, पर यहाँ देखिए सर्कमस्टांसेस क्या थे केस के, आपका 392 थे, ठीक है, रॉबरी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, रॉबरी करी है उसने, यानी कि डरा धमका के किसी से उसकी चीज ली है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लाख की श्योरिटी आपके हिसाब से क्या जस्टिफाइड है या नहीं है? आंसर इज यस, ये जस्टिफाइड है। अब बात को समझिए, जस्ट आपके ऊपर है, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। अब 392 में सेक्शन 392 आईपीसी की बात हो रही है, ठीक है, उन्होंने आपका लगा दिया, तो इस केस ऑफ द सर्कमस्टांसेस है, अगर आपको कोई ग्रीवियंस है या आपको कोई लगता है कि आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं कर रहे तो आप फिर दूसरा प्रोविजन यहाँ पर दे रखा है कि अगर मान लीजिए नहीं हो रहा, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट द बेल रिक्वायर्ड बाय पुलिस और ऑफिसर मजिस्ट्रेट, वो आपका मजिस्ट्रेट थे, सीएमएम थे, ठीक है, और अगर पुलिस ने या मजिस्ट्रेट ने आपका कोई अमाउंट, जैसे उन्होंने 1 लाख लगा रखा था मजिस्ट्रेट ने, मान लो पुलिस ने भी अगर किसी को 15,000 पे लगा रहा है, बंदे की औकात नहीं कि वो 15,000 के बेल बॉन्ड आपका किस में 436 में कह सकती है ना, पुलिस भी बेल बॉन्ड भरवा के करवा सकती है, ठीक है, और उनकी औकात नहीं है देने की, तो क्या करेगा हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, आपका ज्यादातर पहले कोर्ट ऑफ सेशन ही जाएगा, क्योंकि इनकी दोनों की जो चीज जाएगी वो आपका कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, वो आपका चेंज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। 441 क्या कह रहा है, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो 440 वाली ये जो बात है, ये आपका हमने यहां पर भी पढ़ी थी कि मॉडिफाइड भी कर सकता है कि रिलीज एनी पर्सन ऑन बेल। देखिए यहां पर है ना, स्पेसिफिकली यहां पर बात बेल बॉन्ड की नहीं करी गई है, बॉन्ड की बात नहीं करी गई है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन बेल बॉन्ड को चेंज करेंगे। यहां पर आपका स्पेसिफिक कर दिया 442 में, आपका स्पेसिफिक कर दिया है कि अमाउंट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आपका नेक्स्ट सेक्शन है 441। 441 क्या कहता है, बॉन्ड ऑफ एक्यूज एंड श्योरिटी, यानी कि अक्यूज के खुद के बॉन्ड्स। अब अक्यूज खुद के बॉन्ड्स कैसे दे सकता है, दे सकता है पर्सनल बॉन्ड्स दे सकता है। क्या लिखा है, बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज ऑन बेल, किसी भी पर्सन को रिलीज करा जाएगा बेल पे, और रिलीज और इज ऑन बॉन्ड। ऑन बॉन्ड का मतलब अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोले तो पर्सनल बॉन्ड्स भी होते हैं, पर्सनल बॉन्ड्स पे भी कभी कभी कोर्ट छोड़ देती है, पर बहुत कम केसेस में। फॉर सच सम ऑफ मनी एज अ पुलिस ऑफिसर या कोर्ट as may be think sufficient shall be executed by such person and when he release on bail, जब उसे रिलीज करा जाएगा बेल पे, वन और मोर श्योरिटी, यानी कि आपका उसे सफिशिएंटली आपका बॉन्ड को एग्जीक्यूट करवा के उसे छोड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वन और मोर सफिशिएंट श्योरिटीज, यानी कि आपका एक या एक से ज्यादा श्योरिटी भी कोर्ट आपसे मंगवा सकती है, यानी कि अक्यूज है, अक्यूज को कहा कि दो डिफरेंट श्योरिटी, एक की दो डिफरेंट श्योरिटी भी ला सकते हैं आप, ठीक है। आप 50-50 कर देंगे कि 50, अगर 1 लाख मानना है तो 50,000 तुम दे दो, 50,000 तुम दे दो, तो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। श्योरिटी कंडीशन द सच पर्सन शैल अटेंड एट द टाइम, अब उस पे क्या होगा कि वो टाइम पे आएगा, ठीक है, टाइम पे अटेंड करेगा, एंड प्लेस मेंशन इन द बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड है उसमें बोल रखा है, ऑर्डर होता है जैसा आपका कि आप इतने तारीख को आएंगे और नेक्स्ट डेट पे भी आते रहेंगे जब तक केस चलता रहेगा, प्लेस टाइम इतना मेंशन द बॉन्ड एंड शैल कंटिन्यू टू अटेंड अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर कोर्ट केस में भी, मतलब जब तक पुलिस और आपका कोर्ट बोलेगी तब तक आना पड़ेगा। मान लीजिए ये पुलिस वाले मैटर को समझिए, पुलिस है, बेलेबल ऑफ केस में ही छोड़ सकता है पुलिस वाला, तो नॉन बेलेबल में तो छोड़ नहीं सकता, ये बेलेबल ऑफेंस था, इसने एक आपसे एक 45 फॉर्म नंबर 45 का भरवा दिया, का ये लो आप इसे भर दो और आप चले जाओ, ठीक है, और उस पर कह दिया कि आप रेगुलर आओगे, श्योरिटी भी ले लिया, ठीक है, श्योरिटी से भी कह दिया आप आ जाओगे, अब ये उससे बॉन्ड भरवा लेगा। और कोर्ट ऑफ सेशन सॉरी पुलिस स्टेशन या कोर्ट, आपका कोर्ट यहाँ पर कोई भी मजिस्ट्रेट की हुई कोर्ट बात करी है और कोर्ट ऑफ सेशन की बात करी है और हाई कोर्ट की बात करी है, उसे अटेंड करना पड़ेगा इन तीनों के आगे। Where any condition imposed on the release of any person on bail, the bond shall also contain conditions। अब उसमें आप conditions भी लगा सकते हैं bonds पे, ठीक है। If the case required, the bond shall also bind the person released on bail
टू अपीयर व्हेन अ कॉल अपॉन द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन और आंसर टू द चार्जेस। मतलब यानी कि उसमें ये भी बोला कि आपका जो बॉन्ड है या जो जिस मतलब जो श्योरिटी है, या श्योरिटी तो क्लेम नहीं कर रखा पर यहाँ श्योरिटी की भी बात कर रहा है, ठीक है, या एक्यूज्ड है जो श्योरिटी है उनको भी बुलाया जाएगा। सिंपली सी बात है, अगर एक्यूज ने कुछ भी करा श्योरिटी उठेगा, मतलब श्योरिटी की चीज जब पक्का होगी, ठीक है, जो भी उसने अपनी बाइक एफडी इसके अपने नाम से करवाई है, जो भी करवाई है वो इसकी चीज उठेगी उठेगी। तो यहाँ पर सिंपली ये बात कर रहा है। इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द श्योरिटी वाज फिट फॉर सफिशिएंट द कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट। अब देखिए इसमें एक श्योरिटी का एफिडेविट भी लगेगा। श्योरिटी का एफिडेविट आपका कहां लगता है, देखिए देखिए ये है श्योरिटी का एफिडेविट, ये हमने बताया था ना फॉर्म नंबर 45 के पीछे लगता है, तो ये है आपका, ठीक है। तो यानी कि श्योरिटी का आपका लगेगा अंडर सेक्शन 441 सब क्लॉज 4। और ये आपकी बात करता है, नेक्स्ट सेक्शन बात करता है 441 ए की। मतलब 411 ये कहता है कि आपका जो श्योरिटी होगा, ये स्टैंडिंग एश्योरिटी टू एन अक्यूज, एक श्योरिटी जो होगा वो जब बेल पे रिलीज करवाएगा किसी को, मतलब देखिए तो श्योरिटी एक डिक्लेरेशन देगा कि मैंने कितनों की दे रखी है। डिक्लेरेशन किसकी, श्योरिटी की डिक्लेरेशन। शैल मेक अ डिक्लेरेशन बिफोर द कोर्ट और नंबर ऑफ पर्सन हुम ही हैज स्टूड श्योरिटी। ये बताएगा कि श्योरिटी बताएगा कि मैंने कितनों की श्योरिटी और दे रखी है, ठीक है। हालांकि जनरली ये कोर्ट मैंने देखा है कि पूछती है, बट आपका ये क्या करती है, कोर्ट क्या करती है, जैसे सिंपली सी बात है, आप अब इसे समझिए। ये कोर्ट है, ठीक है, ये कोर्ट के सामने अक्यूज आया, अक्यूज को बेल पे छोड़ दिया, इसका श्योरिटी आया, श्योरिटी इसका भाई था, उससे फॉर्म नंबर 45 भरवाया। अब जब इसे फॉर्म नंबर 45 भरवाया तो क्या होगा, इससे जो भी अमाउंट थी, जो भी अपनी चीज रखवाएगा, श्योरिटी घर के कागज या कुछ, या आपका बाइक के कागज जो भी रखवाएगा, अपना फॉर्म नंबर 45 में मेंशन कर देगा, ठीक है, कि मैं कहूँ। अब डिक्लेरेशन में क्या होगा, अगर आरसी रखवाई है इसने, अपनी बाइक की आरसी रखवाई है, तो क्या होगा, इसकी आरसी जो है वो आपका कोर्ट जमा कर लेती है, ओरिजिनल आरसी जमा कर लेती है, और इसका एक रौबदार बना के दे देगी। रौबकार का मतलब होता है कि आपका एक कोर्ट के स्टैंप लगा देगी कि कहीं चालान वालान कटेगा, आरसी की तरह यूज हो सकता है। पर जनरली मैंने देखा कि जैसे बेलेबल ऑफेंस में वो भी नहीं करवाते, नॉन बेलेबल में रौबकार तो करवा लेते हैं, पर नॉन बेलेबल में आपका नहीं लगाते। ये हर कोर्ट का अपना अपना सिस्टम है। जैसे अगर आप गुड़गांव कोर्ट की बात करें या फरीदाबाद कोर्ट की बात करें, वो तो श्योरिटी का भी श्योरिटी मंगवाते हैं, जो मैंने सुना है, ठीक है, मैंने कभी प्रैक्टिकली देखा नहीं है वहां पर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।